बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कब्ज़, मोटापा, एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से निज़ाम हज़म की ख़राबी, इन तमाम अमराज़ का हल सिर्फ़ 5 रुपए का एक चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल और इन बीमारियों से निजात। आप हैरान होंगे कि लोग तो बेशुमार दवाएं इस्तेमाल करते हैं, 5-5, 6-6 गोलियां एक टाइम पे खाते हैं। ना शुगर ठीक होती है, ना ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ना दिल की बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये 5 रुपए की क्या चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको फिजियोलॉजी बता दूं। वाटर सॉल्युबल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो कि पानी में हल पजीर हो जाते हैं और पानी में हल पजीर होने के बाद ये एक लेसदार मादे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये लेसदार मादा जब आंतों में जाता है तो अपने साथ तमाम फासिद मादों को, कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा बाइल को अपने साथ बाइंड कर लेता है और स्टूल के साथ खारिज कर देता है। अब ये चिकनाइयाँ जब स्टूल के साथ स्टूल में मिल जाती हैं तो स्टूल भी सॉफ्ट हो जाता है और कब्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। वाटर सॉल्युबल फाइबर शुगर में भी कमी लेके आते हैं, ब्लड प्रेशर में भी कमी लेके आते हैं और वज़न को भी कम करते हैं। किस तरह से कम करते हैं? जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसमें जो चिकनाइयाँ होती हैं वो चिकनाइयाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हज़म होकर हमारे खून में शामिल हो जाती हैं और एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो डिपॉज़िट हो जाती हैं और वो मोटापा पैदा करती हैं। वाटर सॉल्युबल फाइबर चिकनाइयों को हज़म नहीं होने देते, उनको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और जिस्म से खारिज कर देते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, फासिद मादे जो आंतों में जमा हुए होते हैं जो कि तबखीर या गैस या कब्ज़ पैदा करते हैं, उनको भी ये अपने साथ बाइंड करके जिस्म से खारिज कर देते हैं। अच्छा, जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? खून की नालियों में चिकनाई नहीं जमेगी, खून की नालियाँ तंग नहीं होंगी। जब खून की नालियाँ तंग नहीं होंगी तो क्या होगा? दिल का मर्ज़ पैदा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, खून की नालियाँ तंदुरुस्त रहेंगी। शुगर के हवाले से बात करें तो वाटर सॉल्युबल फाइबर जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हज़म नहीं होते, डाइजेशन को भी ये स्लो कर देते हैं। जब डाइजेशन स्लो होगी और फाइबर्स हज़म नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ, शुगर्स, इनको ये ग्लूकोज में तब्दील नहीं करेगा तो शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग अक्सर लाइलम रहते हैं और हम छोटे छोटे टोटकों को इस्तेमाल में नहीं लाते, या अगर इस्तेमाल भी करते हैं तो कुछ अर्से के लिए करके छोड़ देते हैं। इस तमाम गुफ्तगू की तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आप अपनी ग़िज़ा में रद्द-ओ-बदल करके कई जानलेवा अमराज से जान छुड़ा सकते हैं, उनमें कमी ला सकते हैं। अब बात करूँगा वाटर सॉल्युबल फाइबर किस में पाया जाता है। आम दुकानों से मिल जाता है इसबगोल का छिलका। इसको रेगुलर इस्तेमाल करें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। हर खुराक के बाद इसको पानी में मिक्स करके इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद कुछ अर्से बाद महसूस होना शुरू हो जाएंगे। आपका शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा,
ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता नहीं। इसको आप अपनी खुराक, जिस तरह आप रोज़मर्रा सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, तो आप रूटीन बना लें कि आप इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ना ब्लड प्रेशर रहेगा, ना शुगर रहेगी, ना मोटापा रहेगा, ना कब्ज़ रहेगी। अब आखिर में इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने के बाद उनका निज़ाम हज़म कमज़ोर हो गया है, उनको भूख सही तरह से नहीं लगती है, पेट में गैस बनी रहती है और खाने पीने को दिल नहीं करता, तो वो इसबगोल के छिलके को प्रोबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई महंगी प्रोबायोटिक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इससे दूर हो जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।